हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में था। मैं आप लोगों को अपना रिव्यू देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं सेंटर का एक्सपीरियंस आप लोगों से बताऊंगी। मैं सेंटर पर 2 बजे तक पहुँच गई थी, 2:30 बजे एंट्री थी। मैं 2:30 बजे एंट्री ले ली क्योंकि मेरा वहाँ पे फिंगर जल्दी लगता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ही चली जाती हूँ, क्या पता टाइम लगेगा। तो मैं अंदर गई, 2:30 से 4 बजे तक मैं बैठी रही। अंदर का एनवायरनमेंट इतना ख़राब था दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। पंखे की हवा एकदम लग रही थी, कितना एकदम लू चल रही है अंदर। बहुत प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी, गर्म हवा बाहर निकल ही नहीं रही थी। एसी भी नहीं चालू किए थे लोग, ढंग से पंखा भी नहीं लगाए थे लोग, बहुत दूर था पंखा। हवा आ भी रही थी तो गरम गरम हवा आ रही थी। जिस सीट पे मैं बैठी हूँ वो सीट भी गर्म हो चुका था। जहाँ सीट सिस्टम रखा हुआ है वो भी इतना गर्म, ऐसे मैं हाथ रख रही हूँ माउस पकड़ने के लिए, माउस गर्म है। मतलब ये सब दिक्कतें थी। ठीक है, ये सब चला। बार बार जाकर पानी भी अंदर ही था लगा हुआ, मुँह मतलब फेस वॉश कर ले रहे थे जाकर के वहाँ पे। उसके बाद से जैसे ही 4 बजा, ठीक है, एग्जाम शुरू हुआ। जैसे ही पेपर मतलब सारे क्वेश्चंस आए, वैसे ही जो इन्विजिलेटर थे इतना शोर करने लगे लोग कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो था वो मेरा कंसंट्रेशन ही बिगड़ गया। क्योंकि मैं सबसे पहले इंग्लिश करती हूँ, इंग्लिश में सबसे पहले वो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट दे दिया था। मैंने सोचा कि उसको मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, उसमें मेरा नंबर अच्छे से आ जाता है, एक बार पढ़ लेती हूँ। तो फिर 5 क्वेश्चन दिए थे। लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मैं जब भी कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, इतना शोर कर रहे थे लोग कि हाँ ऐसे करिए वैसे करिए, पहले ही बता देना चाहिए था। या फिर बता रहे हैं लोग तो धीरे से बताएं ना। फ्रेंड्स, मैंने, आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने 10 मिनट जो है मतलब 8 से 10 मिनट मुझे लगता है कि मैं कंप्रीहेंशन के चक्कर में वहाँ पे मेरा खराब हो गया। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ठीक है अब चुप होते हैं लोग, अब मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। पढ़ रही हूँ, फिर पता नहीं लाइन किधर गई। एक तो जो सिस्टम पर मैं बैठी थी इतनी मतलब उसका लाइट इतना तेज था ना कि एकदम इतना पास में था और आंख पे सीधे पड़ रहा था, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गया लाइन, किधर गई किधर नहीं गई। उस पर मेरा वेस्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने आगे देखा ही नहीं, इंग्लिश सेक्शन छोड़ के मैं रीजनिंग पे चली गई। रीजनिंग में मैं मेरा मतलब एक्यूरेसी सही थी। मुझे जहाँ तक लगता है मतलब 3-4 क्वेश्चन होगा कि जो मुझे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा था, लेकिन और सब मैंने कर दिया था, सबका आंसर मुझे ऑप्शन में मिल गया था। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गई। मतलब कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने छोड़ दिया, 10 नंबर का था, 5 क्वेश्चन दिए थे उस पर, मैंने छोड़ करके। और आगे जो दिया था एक्टिव पैसिव था, स्पेलिंग वाला था, और जो एरर वाला होता है वो था, तो उसको मैंने किया। उसके बाद मैं जीएस वाले सेक्शन में गई। उसमें मतलब करंट अफेयर्स को ऐसे पूछा था रिलेट करके, मतलब अच्छा खासा दिया था करंट अफेयर उसने। फिर भी मैंने किया उसमें, और ले दे के मुझे लगता है कि मेरे 62 से लेकर के 65 हुए होंगे। लास्ट में मैंने नहीं देखा, 61 तक मैंने देखा था कि हाँ की हूँ। बाद में मैंने देखा कि टाइम इतना जल्दी भग रहा है, कुछ तो कर ले कर ले। फिर ऐसे भगा कि आ गया स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ जाइएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना कंसंट्रेशन जो है वो बनाए रखिएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा। मैं पहली बार ऐसे देखी कि एग्जाम चालू हो गया और लोग हल्ला करने लगे। उन लोग को समझना चाहिए कि एक एक सेकेंड कितना कीमती होता है। एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है, उसमें ये लोग मतलब वैसे कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मन तो किया कि बोल दे, लेकिन फिर सोचा अब जाएंगे बोलने तो और लोग भी डिस्टर्ब होंगे, फिर मेरा भी टाइम चला जाएगा जो बचा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा दोस्तों। तो जैसा होगा अच्छे से जाइएगा, काम हो करके कंसंट्रेट करना है, अपने पे कंट्रोल करिएगा लोग कि मतलब इधर उधर ध्यान ना भटके। मेरा तो कंट्रोल हो ही नहीं पाया फ्रेंड्स। और मुझे लग रहा है कि एक माउस के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि मुझे मैं ऐसा लग रहा था कि माउस मुझसे चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी कि माउस में प्रॉब्लम था। नीचे से ऊपर जाने में मुझे इतना टाइम लग जा रहा था। यहाँ सेलेक्ट किए, वहाँ पे नेक्स्ट करना था, तो वहाँ तक जाने में मुझे लग रहा था कि 1 सेकंड तो लग ही जा रहा था, 1 सेकंड नहीं उससे कम लग जा रहा था। ऐसे करके तो उस पर भी मेरा टाइम वेस्ट हो ही गया। तो अब मैं माउस से ही प्रैक्टिस करूँगी मॉक देने का, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा रिव्यू पसंद आया, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जो भी हुआ है वहाँ पे मेरे साथ, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।